सोचिए, होली का दिन, चारों तरफ रंग, खुशी, जश्न का माहौल। लेकिन क्या हो अगर एक पूरे गांव के लिए यही त्योहार मौत का पैगाम लेकर आए? जी हाँ, एक ऐसा श्राप जो होली के रंगों को खून में बदल देता है। चलिए आज इसी खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों एक पूरा का पूरा गांव रंगों के त्योहार होली से इतना डरता है। मतलब जो त्योहार पूरी दुनिया के लिए एक सेलिब्रेशन है, वो इस गांव के लिए मातम का दिन कैसे बन गया? इस रहस्य की जड़ें ना बहुत गहरी और डरावनी हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि जब पूरी दुनिया होली के रंग में रंगने की तैयारी करती है, तो ये गांव खुद को अंधेरे में क्यों कैद कर लेता है। तो बात सीधी सी है, जहां हम सब होली का इंतजार करते हैं, वहीं इस गांव के लोग वो इससे बचने की दुआ करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये त्योहार खुशियां नहीं बल्कि एक अनहोनी का, एक श्राप का पैगाम लेकर आता है। और इस डर की वजह से गांव में कुछ अजीब नियम है। जैसे हर नई दुल्हन को होली से पहले मायके भेज दिया जाता है। सूरज ढलते ही सारे दरवाजे खिड़कियां बंद, कोई शादी ब्याह की बात तक नहीं करता। और उस भूत का नाम, उसका नाम लेना भी मना है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सालों के खौफ से सीखे गए सबक हैं, जिंदा रहने की एक कोशिश। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस खौफ में डूबे गांव में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें इस श्राप के बारे में दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं है। देखिए, एक तरफ हैं सुप्रिया और गौरव, जो अपनी पहली होली का जश्न मनाने के सपने देख रहे हैं, और दूसरी तरफ गांव की वो भयानक हकीकत जो उनका इंतजार कर रही है। एक सरप्राइज विजिट जो असल में एक अनचाहा आगमन था, एक खुशी का मिलन जो एक बड़ी त्रासदी की शुरुआत बनने वाला था। सुप्रिया और गौरव, जिन्होंने अभी अभी छिपकर शादी की है, अपनी दोस्त को ये खुशखबरी देने, उसे सरप्राइज देने गांव पहुंचते हैं। उन्हें तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये सरप्राइज विजिट गांव के सबसे भयानक श्राप को दावत दे देगी। और गांव पहुंचकर जब सुप्रिया कहती है, मैं अपनी पहली होली तुम्हारे साथ मनाना चाहती थी, तुम सब इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तो उसके ये शब्द, उसकी मासूमियत और सामने खड़े परिवार के खौफ के बीच का फासला साफ दिखाते हैं। उसका सवाल हवा में गूंजता है, लेकिन उसका जवाब वो और भी ज्यादा डरावना था। और फिर दबी, कांपती हुई आवाज में परिवार उन्हें गांव का वो सच बताता है जिससे हर कोई डरता है। एक नाम, रूपा, एक ऐसी आत्मा जो हर होली पर नई दुल्हनों की खुशी को खून में बदलने के लिए आती है। और जैसे ही वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, कहानी में टेंशन और बढ़ जाती है। उनकी कार रहस्यमयी तरीके से स्टार्ट ही नहीं होती। अब सोचिए, वो उस गांव में फंस चुके हैं, रात घिर रही है और श्राप के जागने का वक्त हो रहा है। सवाल ये है कि क्या वो सूरज ढलने से पहले बच निकल पाएंगे? तो अब गांव के दरवाजे बंद हो चुके हैं, चारों तरफ घना अंधेरा है, और अब हम कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जहां वो आत्मा अपना बदला लेने आ रही है। और ये सब शुरू होता है आधी रात को, पायल की एक धीमी, रहस्यमय आवाज से। सब देखते हैं कि सुप्रिया जैसे किसी के बस में हो घर से बाहर चली जाती है, और फिर जब वो पलटती है तो उसका चेहरा, वो चेहरा बदल चुका होता है। उसकी आंखों में एक भयानक मुस्कान होती है। वो अब सुप्रिया नहीं थी, बल्कि कोई और था। और फिर सुप्रिया के मुंह से एक ऐसी आवाज निकलती है जो उसकी है ही नहीं। रूपा की आत्मा कहती है, इस गांव में कोई भी नई दुल्हन होली नहीं मना सकती। अगर वो मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। ये शब्द साफ साफ बता रहे थे कि ये बदला है और ये खून से लिया जाएगा। और इसके बाद जो मंजर सामने आता है ना, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। सुप्रिया, या कहें कि उसके शरीर के अंदर जो आत्मा थी, वो एक मकड़ी की तरह गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम तोड़ते हुए दीवार पर पीछे की तरफ चढ़ने लगती है। परिवार बस अपनी आंखों के सामने ये सब दहशत में देखता रह जाता है। और फिर उस आत्मा का आखिरी, सबसे क्रूर कदम, वो सुप्रिया का ही हाथ इस्तेमाल करके उसी के हाथ से उसकी जान ले लेती है। एक पल में सब खत्म। गौरव की आंखों के ठीक सामने उसकी दुनिया, उसकी सुप्रिया खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी। सुप्रिया की इतनी भयानक मौत के बाद सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? कौन थी ये रूपा, और इस श्राप के पीछे की असली कहानी क्या है? तो कहानी कुछ यूं थी।
रूपा नाम की एक लड़की थी जो अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी। दोनों होली के बाद शादी करने वाले थे, लेकिन मनोज नाम के एक लड़के ने, जो रूपा को चाहता था, जलन में आकर उनका ये राज रूपा के परिवार को बता दिया। होली के दिन जब मनोज ने रूपा से बदसलूकी की तो रूपा ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया, और इसी बात से नाराज होकर गुस्से में पागल मनोज ने रूपा पर कोई नशीला पाउडर फेंका और उसे पानी के एक टब में डुबोकर मार डाला। एक प्रेम कहानी जिसे ईर्ष्या ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ, बाद में मनोज भी मरा हुआ पाया गया, लेकिन रूपा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उसका अधूरा प्यार, उसका अधूरा बदला उसे इसी गांव की मिट्टी से बांध गया, और वो एक शाप बनकर हमेशा के लिए यहीं रह गई। और अब हम कहानी के आखिर में पहुंचते हैं। सवाल ये है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी क्यों होली के दिन उस गांव की हवा में आज भी डर घुल जाता है? तो शाप का सार बस इतना सा है, जो खुशी रूपा को कभी नसीब नहीं हुई, वो अब किसी और नई दुल्हन को भी वो खुशी हासिल नहीं करने देती। उसका अपना दर्द अब पूरे गांव के लिए कभी न खत्म होने वाला अभिशाप बन चुका है। सालों से गांव वालों ने हर कोशिश करके देख ली, न जाने कितने पुजारी और तांत्रिक आए, लेकिन सब के सब फेल हो गए। रूपा की आत्मा का बदला इतना ताकतवर था कि उसे कोई रोक नहीं पाया। और गौरव, वो उस गांव से चला तो गया, लेकिन अपने साथ एक ऐसी काली याद ले गया जो शायद जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। एक सरप्राइज विजिट जो हमेशा के लिए एक डरावना सपना बन गई। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी के साथ अन्याय होता है और उसे इंसाफ नहीं मिलता, तो क्या उसका बदला एक श्राप बन जाता है? रूपा के साथ जो हुआ वो सरासर गलत था, लेकिन क्या उस अन्याय का बदला लेने का जुनून जब बेगुनाहों की जान लेने लगे, तो क्या वो खुद एक नया, कभी न खत्म होने वाला अन्याय नहीं बन जाता?